शांत बैठना। सब बच्चे हाथ जोड़ेंगे, बड़े लोग भी। जय बोलिए महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, सीमंधर भगवान की, छत्र चूड़ामणि गद्य चिंतामणि ग्रंथों की, आचार्य वाधीव सिंह की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम मार्दव दिन की, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजुनंदो। आज का दिन उत्तम मार्दव धर्म, अभी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे। संकल्प भैया जी और शिखा कुमारी जो बच्ची है, कहाँ गई? हाँ, ये बैठी, बड़े अच्छे से यहाँ पर मार्दव धर्म के ऊपर बहुत सुंदर प्रवचन दिए। धीरे धीरे ऐसे ही आप लोगों की स्टेज पे आके, मंच पर आकर के आपकी झिझक खुलेगी। धीरे धीरे जब सामने ऑडियंस बैठी होती है, पब्लिक बैठी होती है, तो हमें कैसा बोलना है, शब्द कैसे होने चाहिए, सभी लोग बड़ा ध्यान दे करके सुनते हैं, तो सीखने को मिलता है। बहुत सारा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और धर्म को भी आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस बच्चे के लिए सभी लोग एक बार प्रोत्साहवर्धन के लिए तालियां बजाएंगे, और हमारे संकल्प भैया जी के लिए भी, जिन्होंने इतना अच्छा पहले तो प्रवचन दिया, उसके बाद बहुत अच्छा यहाँ पर प्रतियोगिता कराई। क्या नाम है आज की प्रतियोगिता का? रत्नत्रय प्राप्ति। 3 डब्बे लगा करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के क्विज खेले बच्चों के साथ। मनोरंजन के साथ साथ ही बहुत आसानी से बच्चों को धर्म सिखाया जा सकता है। जब हम आप जैसे छोटे छोटे बच्चे थे, तो आगरा में रहते थे, उस समय बिल्कुल नया नया सीरियल आया था, कौन बनेगा करोड़पति, है ना, बहुत क्रेज़ था उसका। तो ऐसी जैन युवा मंच के बच्चे थे हमारे भाई वगैरह सब लोग, तो कौन बनेगा करोड़पति चलाया था। ऐसी स्लाइड बनाई थी छोटी छोटी सी, मंच पे बिठा के, जैसे अमिताभ बच्चन पूछता है वैसी प्रश्न पूछ के, बहुत अच्छा लगा था। तो बच्चों को भी और बड़ों को भी ऐसे ही प्रतिदिन 10 दिन 10 लक्षण में कुछ ना कुछ क्विज होते थे, अलग अलग प्रतियोगिताएँ, अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ क्विज, 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कौन सा सही है, फिर जो जीतेगा उसको कहीं ना कहीं का धर्म के रूप में कोई प्राइज़ मिलेगा। इस प्रकार से छोटी छोटी क्विज के माध्यम से धर्म सीखते हैं, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, मनोरंजन भी हो जाता है, एक्टिव भी रहते हैं, ध्यान भी बना रहता है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही ये लक्ष्य नामक पुस्तक है, इसमें भी मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी ने फ़ोटो इत्यादि के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्विज बनाए हैं। इसमें भी छोटी छोटी प्रश्नोत्तरी है, जो प्रतिदिन हम छोटा सा अध्याय पढ़ते हैं, फिर उन 5-6 प्रश्नों को आपसे पूछते हैं। बहुत अच्छा रुचिकर बनाया है ना। चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। जीवनधर कुमार नाम का एक जीव है, जीवनधर कुमार नाम का एक मनुष्य है, मनुष्य गति का छोटा सा बच्चा है, आप लोगों की तरह, हमारी तरह। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया है, अब इतना बड़ा हो गया है कि शादियां करने लग गया है। पहले गंधर्व दत्ता से शादी करी और उसके बाद गुड़माला से कर ली, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, गुड़माला से जब शादी हो गई तो एक हाथी बहुत परेशान कर रहा था उसको पीट दिया। वैसे देखो, जानवरों को मारना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वह जानवर कुछ गलत कर रहा होगा, उसने ऐसा वार किया होगा कि वह कंट्रोल में आ जाए, जान से मारने के लिए उसने वार नहीं किया था। उस लड़की को बचाने के चक्कर में थोड़ी सी चोट हल्की सी लग गई उस हाथी को, और इतनी चोट लग गई कि उसके दिमाग हिल गया कि इनने मेरे को मारा कैसे। उसने खाना पीना छोड़ दिया। आप लोग मत मारना, देखो किसी हाथी को, है, कभी भी कोई हाथी दिखाई दे, बैल दिखाई दे, गाय दिखाई दे, घोड़ा दिखाई दे, तो मारना नहीं है। अपने को कोई कुत्ता भी दिखाई दे तो उसको मारना नहीं है, उसको बचाना है। तो अच्छे बच्चे हैं ना, ठीक है ना। हमको कभी भी किसी पशु पक्षी को मारना नहीं है ना। पक्षियों के इंजर्ड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं,
तो हमें पतंग भी नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि पतंग के माजे से भी पक्षी घायल हो जाते हैं, अपना भी हाथ कट जाता है। कई बच्चे लोग छत पे से नीचे गिर जाते हैं पतंग उड़ाते उड़ाते, और उस माजे से बहुत सारे पक्षी घायल हो जाते हैं। तो ज्ञानदानम गुरुकुल के कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पतंग उड़ाते हैं? उड़ाते हैं। हाँ, क्या नाम है? प्रतीक है ना, प्रदीप आदि नाम है उसका। हाँ, अब मत उड़ाना है, क्योंकि अब सीख गए ना, ये 2 बच्चे उड़ाते हैं, कोई बात नहीं। तो पतंग उड़ाने से जो माजा होता है उससे छोटे छोटे इतने पक्षियों के पैर कट जाते हैं, पंख कट जाते हैं, वो गिर जाते हैं, फिर ऊपर से इतनी ऊपर से नीचे गिरते हैं, बेचारे मर जाते हैं। थोड़े बहुत बचे भी रह गए तो जो जंगली जानवर हैं, कुत्ते वगैरह, बिल्ली पकड़ के खा जाती हैं, है ना। तो अपने को पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। ऐसे मनोरंजन का क्या फ़ायदा? ऐसा कोई भी खेल नहीं खेलना जिसमें जीव जंतुओं की हानि हो। यहाँ पर वो उसने किसी कारण से थोड़ा सा बचाने के लिए उसने उसको बचाया होगा हाथी से, तो हाथी को चोट लग गई थी, लेकिन उसको माथे की जगह दिल पे चोट ज़्यादा लगी। इसने मुझे मारा कैसे है, इस कारण से उस बेचारे ने खाना पीना छोड़ दिया। बात राजा तक पहुंची। राजा का प्रिय हाथी था, उसने अपने सैनिक भेजे, जाओ भाई गंधोत्कच को, उसके बेटे को पकड़ करके ले आओ। गंधोत्कच उसका पहले से मित्र था, व्यापारी था, अच्छी सेटिंग थी। फिर भी गंधोत्कच ने पहले ही हाथ जोड़ ली कि देखो बच्चे की नादानी माफ़ कर दी जाए, छोटा बच्चा है, छोटा बालक है, गलती हो गई। परंतु राजा ने एक न मानी। कारण, पहले गंधर्व दत्ता को इसने वीणा में हराया था, मैं भी वहाँ स्वयंवर में बैठा था, मेरी जगह इसने किया। उसके बाद देखो ऐसे ऐसे इसने भीलों से भी गायों को बचाया। मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई थी नगर में कि राजा को होते हुए एक साधारण युवक इतना वीर कैसे है, और वैसे काम कर रहा है कि मेरे हाथी को पीट दिया। इसलिए राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जाओ सैनिकों और इसको फांसी दे डालो। अब उसको ध्यान में आया जीवनधर को कि मैं जब इतने लोगों से लड़ सकता हूँ तो ये तो 2-4 सैनिक हैं, इनको तो जरा सा करूँगा, इधर उधर जाकर के गिरेंगे, चोट लगेगी। फिर उसे ध्यान में आया कि ये बेचारे तो आदेश का पालन कर रहे हैं, इनकी कोई गलती थोड़ी है, इनकी कोई गलती नहीं, इनको क्यों हानि पहुंचाऊं, है ना। एक कहावत है, वैसे अच्छी कहावत नहीं है, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। उसमें मारने की बात की गई है, इसलिए अच्छी कहावत नहीं है अपने जिन धर्म के हिसाब से। सांप को मारना क्यों, बस ऐसी एक युक्ति है। ऐसे ही उसने सोचा कि मैं इनके चंगुल से बच भी जाऊं और इनको हानि भी ना पहुंचे। ऐसा क्या उपाय करूं? एक सुदर्शन मेरा दोस्त बना था कुछ दिनों पहले, एक कुत्ते को मैंने नमोकार मंत्र सुनाया था, वो देव बन के मेरे पास आया था कि जब भी मुझे याद करोगे मैं खींचा चला आऊँगा, हैं। तो चलो ट्राई करते हैं, आता है कि नहीं आता है। अपने मन में उसको याद किया। उस देव को वो यक्ष बन गया था, इसी धरा पर कहीं पर रह रहा था। जैसे याद किया चुटकियों में हाजिर, जो हुक्म मेरे आका, बोलो हुक्म। वो आता था ना चाचा चौधरी में, जिन्न नहीं, अली बाबा की कहानी में, जिन्न चिराग घिसा जिन्न हाजिर, क्या हुक्म मेरे आका। ऐसी वो चाचा चौधरी में साबू आता था, कॉमिक्स पढ़ते थे हम बचपन में, बताओ चाचा क्या करना है। ऐसे ही उसने जैसी कहा, अच्छा इतनी सी बात है, मेरा उपकार करने वाला जीव जिसकी वजह से मैं आज देव बना हूँ वह बेड़ियों में है, बंधन में है। क्यों बंधन नहीं छुड़ाया उसने? क्योंकि भाई इन बेचारे सैनिकों को हानि क्यों पहुँचाऊँ, काष्ठांगार से क्यों युद्ध नहीं लड़ा? क्योंकि गुरु को वचन दिया है, 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ। उस देव ने तुरंत वहाँ पर पहुँच गया। क्या किया? आंधी तूफान वर्षा ले आया। तो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसे ही वो सैनिक अपनी जान छुड़ा करके भाग गए। इतना भयंकर आंधी आ गई, अपनी जान बचाएंगे कि उसको फांसी देंगे। सब भाग गए इधर उधर, और देव उसको अपने पास बिठा करके उड़ा करके कहाँ ले गया? एक पर्वत पर ले गया। कौन सा पर्वत है? चंद्रोदय। चंद्रोदय नामक एक पर्वत है, वहाँ पर वह देव ले गया। और उस देव ने अपने राजमहल में उसको ले जाकर सिंहासन पर बिठा दिया। आइए बैठिए।
तो इसमें बड़ा आता है कि भाई देव, सारे अलग अलग ग्रंथों के ज्ञान से शंका का समाधान हो जाता है कि देव स्वर्ग में कैसे ले गया मनुष्य गति के जीव को। क्यों गुरुजी? देव अपने महल में कैसे ले गया मनुष्य गति के जीव को? बताओ। केश रोज किसने किए थे? कुत्ते से सीधे देव बना था। यहाँ वर्णन आया, उसका नाम है यक्ष है। यक्ष वगैरह किसके प्रकार होते हैं? ये व्यंतर भवनवासियों में होते हैं। देखिए 4 प्रकार के देव होते हैं। पहला बोलो, एक एक करके सब बच्चे बोलेंगे। व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिष, वैमानिक। अब हम नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे, एक साथ बोलो। हाँ हाँ हाँ। चौथा वैमानिक। दोबारा बोलो, याद कर लो। व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिष और वैमानिक। ठीक है? व्यंतर देव, भवनवासी देव और ज्योतिष देव, ये तीनों नीचे ही रहते हैं मध्य लोक में। कहाँ रहते हैं? हाँ। इन तीनों को मिलाकर के एक शब्द में बोलते हैं भवनत्रिक। बोलो, भवन त्रिक। यानी कि ये तीनों भवनों में ही रहते। त्रिक माने 3, भवन माने भवन में रहने वाले। इन तीनों की जोड़ी है। दोबारा बोलेंगे, व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिष। ये तीनों देव मध्य लोक में ही रहते हैं। ठीक है भैया जी? नीचे ही रहते हैं। वैमानिक देव जो होते हैं वो स्वर्गों में रहते हैं। वैमानिक देव कहाँ रहते हैं? स्वर्गों में रहते हैं, ऊपर रहते हैं। मनुष्य गति के जो जीव हैं वह वैमानिक देवों के जगह पर नहीं जा सकते। ठीक है? क्योंकि उनका जो स्वर्ग है वो सुमेरु पर्वत के ऊपर होता है। कहाँ होता है? सुमेरु पर्वत के ऊपर। सुमेरु पर्वत है, ऐसे एक पर्वत है, ये मान लीजिए सुमेरु पर्वत है। इसके ऊपर बिल्कुल लगा हुआ होता है, गैप होता है थोड़ा सा। कितना गैप होता है? बस एक बाल निकल जाए। कितना गैप? एक बाल, टच नहीं कर रहा है बस। ठीक है? इतना सा गैप होता है, बस दिखने में लगेगा कि लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा गैप है, एक बाल बराबर। कितने बराबर? एक बाल बराबर। एक तरफ होता है सौधर्म का, एक तरफ ईशान का। बोलो, एक तरफ सौधर्म, एक तरफ ईशान। ऐसे करके 2 विमान होते हैं। उसके ऊपर सनत कुमार, महेंद्र। इस प्रकार से धीरे धीरे 16 स्वर्ग 8 जोड़े में रहते हैं। 2-2 के जोड़े में, एक के ऊपर एक। ठीक है? आगे गुरुजी, आपने तो पढ़ लिखा है, फिर भी रिवाइज हो जाता है। वहां पर मनुष्य गति के जीव नहीं जा सकते। नीचे जो व्यंतर हैं, भवनवासी हैं, वहां पर यदि, अब कंडीशन अप्लाइड, ध्यान से सुनो, यदि इनके भवन, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, अगर 2.5 दीप के अंदर है, किसके? 45 लाख योजन का व्यास का होता है 2.5 दीप। कितना? 45 लाख योजन के व्यास वाला वह 2.5 दीप होता है, गोल गोल होता है। ठीक है? अगर उसके अंदर किसी व्यंतर वाले का भवन वगैरह है, तो अगर वो चाहे तो, अगर वो देव चाहे तो ले जा सकता है, वो नहीं चाहे तो आप ऐसे घूमते फिरते नहीं जा सकते। फिर हमारे को भूत पिशाच कैसे आ जाते हैं? अरे वो बालाजी के मंदिर में बड़े देखे हैं हमने, अरे इसके ऊपर देखे हैं, अब देवी चढ़ती है, फटफट खटकर ऐसे करके मारते हैं, पीटते हैं, भूत उतारते हैं। वीडियो भी देखी होंगी, आजकल तो बहुत चल रही हैं, जा जा के भी कई मंदिरों पे होता है। तो वो कौन है भाई? वो तो कहते हैं उसके भूत चढ़ गए, हमने तो उतारे हैं, देखा है। वो होते हैं भूत। कई लोग बेवकूफ़ भी बनाते हैं कि भाई मैं कह दूंगा मेरे को रोज़ भूत चढ़ रहे हैं तो मुझे ज़्यादा काम धंधा नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी सी नौटंकी दिखाऊंगा और काम हो जाएगा।
कई लोग एक्टिंग भी करते हैं और कई लोगों पे चढ़ भी जाते हैं। पिछले जन्म के कर्मों के कारण, मोहनी कर्म की वजह से, राग द्वेष के कारण, तो भूत किसी न किसी कर्म से चढ़ जाते हैं। वो सब इन्हीं व्यंतरों के प्रकार हैं, भूत पिशाच राक्षस इत्यादि। व्यंतरों के 8 प्रकार होते हैं और भवनवासियों के 10 प्रकार होते हैं। भवनवासियों के भवन नीचे होते हैं, पंख भाग में, अपनी पृथ्वी से नीचे 1000 योजन की पहली पृथ्वी होती है, चित्रा पृथ्वी, उसके नीचे पंख भाग में भवनवासियों के भवन होते हैं। अपने वाले जिस स्थान पे हम रह रहे हैं यहाँ पर व्यंतरों के भवन। फिर वो कौन से भूत चढ़ते हैं? वो विक्रिया से अपना शरीर बना करके चढ़ जाते हैं। उनका भवन होता है अपना, ऐसे ही नहीं है कि यहीं भटक रहे, पेड़ों पे झूल रहे, पीपल पे, नीम पे, बरगद पे, उल्टे लटके हुए कहानियों में दिखाते हैं ना। वो विक्रिया से अपने रूप बना लेते हैं। अरे हमने तो देखा है कि देवी के मंदिर में देवी जागृत है, जीती है। अरे हम तो देवी जागरण करते हैं, देवी चढ़ जाती है। वास्तव में भी अगर चढ़ती हैं तो विक्रिया से आ सकती है ये देवी। देवी कौन है? वो यक्ष यक्षिणी इत्यादि होती हैं। कोई हमारे धर्म में मना तो लिखा नहीं है, अनेकांतवाद है। कई लोग एक्टिंग भी करते हैं, मेरे ऊपर देवी चढ़ गई, जो प्रश्न पूछेगा आज तो तेरी लॉटरी लगने वाली है। साधारण लोगों पे चढ़ जाते हैं, वो जो बताते हैं उनको बड़ा बड़ा महात्मा बना लेते हैं लोग। कुछ मन का वहम भी होता है, मानसिक रोग भी होता है, कई बातें हैं। जिस चीज़ को बार बार सुनते हो, उसे मानने लग जाते हो, तो वह ऐसा लगता है कि वो हो रहा है। मैं लगातार अपना ऐसा देखूं कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी आ गए, ये आ गए, तो दिखने लग जाएंगे। कई लोग बोलते हैं अरे श्री कृष्ण जी रासलीला करने आते हैं वृंदावन में, वहाँ पर पीछे के जंगल में, बहुत वीडियो मिल जाएंगी। हैं राधा के साथ रोज घूमने आते हैं रासलीला करने। तो जब मथुरा में वो बचपन में ही चले गए, तो अब आकर के हजारों साल बाद वो कहाँ से रासलीला करने आएंगे? वो मन का भ्रम होता है, जिनको दिखाई भी देती है ना, अरे रात को, अमावस की रात को जाना, जीवित बच के नहीं आओगे। तो भाई जब कृष्ण जी भगवान है तो आपको मारेंगे क्यों? हैं? अफवाह फैला रखी है। आप तो उनकी भक्ति में जा रहे हो, आपको मारेंगे क्या? बस बना रखी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन किसी को दिख जाते, अरे मैंने देखे डांस करते हुए, जैसा डांस टीवी पे देखा था वैसे ही डांस कर रहे थे। क्योंकि बार बार उस चीज़ को देखते देखते आप मन में मानने लगते हो, तो आपको वो चीज़ दिखाई देने लगती है मन की स्थिति से। बार उसी चीज़ को सोचोगे, दिमाग में ऐसी बैठ जाएगी, है ना। एक टेस्ट भी आता है आजकल वैज्ञानिकों ने, लाई डिटेक्टर टेस्ट। तो हमने भी उसका एक बार कोई केस हुआ था, तब ट्राई किया कि भाई होता है कि नहीं होता। उसमें इंजेक्शन वगैरह लगा के कुछ गोलियां खिलाते हैं, फिर आपके ऊपर मशीन लगा देते हैं, 4 प्रश्न देते हैं, अच्छा ऐसा हुआ था क्या, सच है कि झूठ है ना। फिर थोड़ी सी सुप्त अवस्था में होता है व्यक्ति। अगर इतनी भी सुप्त नहीं होती कि सोया हुआ है, इतनी भी जागृत नहीं होती कि बिल्कुल वो झूठ बोल पाएगा, उस समय वो जैसे जैसे जवाब देता है तो कुछ फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर पे चलाते हैं। अगर वो जानबूझ करके झूठ बोल रहा है तो पकड़ में आ जाता है, तो कहते हैं अच्छा ये प्रश्न का उत्तर ये झूठ बोल रहा है, इसका मतलब इसने ये काम किया है, बोल रहा है नहीं किया है। अब उस परीक्षण में हमने पाया कि व्यक्ति अगर कभी मान रहा, मान लो उससे पूछा गया, कोर्ट में चल रहा है कि भाई लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना है, तुमने उसको देखा था, यहाँ पर इनका मर्डर हो गया, राधा रानी ने इसका मर्डर किया, ठीक है। और मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ कि हाँ राधा रानी ने किया, किसने था, क्या नाम है तुम्हारा, प्रियंका ने किया था, लेकिन उसको बचाने के लिए मैं कह रहा हूँ राधा रानी ने किया था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पकड़ा जाएगा। परंतु शाम का वक्त था, हल्की सी झलक देखी थी तो प्रियंका, और मैंने सोच लिया था कि राधा रानी है, तो मेरे मन में राधा रानी ही चल रही थी, इस कारण से मैं राधा रानी बोल रहा हूँ। तो वह झूठ पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने मन में राधा रानी ही को ही माना है। मैंने तो उसी को देखा था, पीछे से देखा था, अंदाजा लगाया था, तो वह सच माना जाएगा।
वह मशीन फेल हो जाती है अगर उस व्यक्ति ने वैसा ही मान लिया है। ऐसे ही वो भूत वगैरह अगर हमने बचपन से मान लिए होते होते दिख रहे, अरे दिख रहे, रोज पढ़ाया जा रहा, अरे भाई भूत चढ़ जाए, तो आपको कोई आदमी जाता हुआ भी भूत दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर प्रश्न आया कि ये यक्ष उसको लेकर के कैसे चला गया अपने भवन में। तो हमने अपने अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय से यहाँ पर अंदाज़ा लगाया, बाकी आगे प्रणम सागर महाराज जी जब प्रश्नोत्तरी देंगे तब भी कंफर्म हो जाएगा कि वो यक्ष है, व्यंतर वगैरह रहा होगा, तो उसके इसी 2.5 दीप के अंदर भवन होगा, इसलिए अपने भवन में राजमहल में वो ले गया। ठीक है, वहाँ पर उसकी देवियाँ भी थी। ठीक है, अच्छा ये व्यंतर वगैरह ऐसा नहीं है कि केवल 2.5 दीप में रहते हैं गुरुजी, 2.5 दीप के अंदर भी रह सकते हैं और 2.5 दीप के बाहर पूरी एक राजू की जो पृथ्वी है, असंख्यात दीप समुद्र एक के बाद एक इसमें है, वहाँ सब जगह देव रहते हैं, इनके भवन होते हैं। नंदीश्वर देव पर भी रहते हैं, उसके आगे भी सबसे लास्ट वाला जो समुद्र है इस एक राजू की पृथ्वी पे। ध्यान दो बच्चों, ये शब्द धीरे धीरे अगले क्विज में आपके आएंगे। सबसे अंत वाला जो समुद्र है उसका नाम है स्वयं भूरमण समुद्र। बोलो, स्वयं भूरमण समुद्र। गोल गोल घूमते घूमते ये पूरी एक राजू की पहली पृथ्वी है जिसका नाम है रत्न प्रभा पृथ्वी। बोलो, रत्न प्रभा पृथ्वी, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। ये गोल नहीं है पृथ्वी जैसी दिखाते हैं ना बॉल की तरह टीवी वगैरह पे, वो सब मूर्ख बनाते हैं। यह सच्चा ज्ञान आपको कराया जा रहा है। अभी क्विज भी पढ़ाया गया था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन की सबसे मेन परिभाषा यही है, उसमें जो भी बातें बताई गई हैं वे बिल्कुल सत्य हैं। अगर वैज्ञानिक लोग, वर्तमान के विद्वान लोग, कोई भी आस पड़ोस के पान की दुकान वाले, चचा ताऊ कुछ भी आपको ज्ञान देते हैं टीवी पे, मोबाइल में, अगर जिन धर्म के विपरीत है तो वह सब मिथ्या ज्ञान है। उस ज्ञान को आप परीक्षण भी कर सकते हैं। उन्हीं के वैज्ञानिक लोग, आधे वैज्ञानिक लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है, घूम रही है, आधे उन्हीं में मना कर देते हैं कि पृथ्वी सीधी है, घूम नहीं रही है, स्थिर है। उसके बाद वे उन्हीं का आपस में ही लड़ाई करते हैं, विरोध करते हैं। एक की किताब छप गई, हमारे भारत देश में चल रही हैं, इसलिए बचपन से बच्चों को है गलत ज्ञान पढ़ाया जा रहा है। परंतु यहाँ ज्ञान दानम गुरुकुल में सही सही ज्ञान आपको लेना है। पृथ्वी बॉल की तरह गोल नहीं है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर नहीं लगा रही है। आप सुबह से शाम तक देख सकते हैं सूर्य चक्कर लगा रहा है, ना कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती हमें उल्टा पढ़ाया गया है। ट्रेन जा रही है, दिख रही है ट्रेन जा रही है, पेड़ पीछे जा रहे हैं, पेड़ खड़े हैं वो भी दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं। उस ज्ञान को ज़बरदस्ती हमें ट्रेन और पेड़ का उदाहरण दे करके बच्चों के दिमाग पे थोपा गया है कि जैसे ट्रेन जाती है, पेड़ पीछे जाते हुए दिखते हैं, ऐसे ही पृथ्वी घूम रही है, सूर्य स्थिर है। हमें लग रहा है कि पृथ्वी घूम रही है और सूर्य स्थिर है, जबकि है क्या, पृथ्वी स्थिर है। जैसा दिख रहा है वैसा ही है। जबरदस्ती उल्टी पट्टी पढ़ाई गई है, दिमाग में बचपन से वहम डाला गया है, जैसे दिमाग में भूतों का वहम डाला गया है ना। ऐसा ही दिमाग में वहम पैदा किया गया है। अभी ज़्यादा पुराना वहम नहीं है, 150 साल का ही है। उससे पहले पहली पृथ्वी सीधी ही थी, सूर्य ही घूमता था। जितनी भी प्राचीन किताबें हैं, चाहे किसी भी धर्म की, मिथ्या दर्शन की भी हों, वैदिक संप्रदाय की भी हों, मुगल संप्रदाय की भी हों, चाइना की भी हों, अमेरिका की भी हों, ग्रीस की भी हों, यूनान कहीं की भी हों, सब जगह पृथ्वी सीधी है उनके नक्शों में और सूर्य घूम रहा है, साफ साफ है। अचानक से पिछले 50 सालों में ऐसा कौन सा ज्ञान आ गया कि आपको पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देने लग गई? कुछ भी ज्ञान नहीं आया, बस ऐसे ही एक विद्वान के मन में आया, उसने कहा, उसने मार्केटिंग करी, लोगों ने मान लिया। तो पृथ्वी बच्चों सीधी है, गोल गोल जम्मू द्वीप है, उसके चारों ओर गोल गोल द्वीप समुद्र है, वो सब स्थिर हैं, घूम नहीं रहे कहीं भी, नीचे हैं, सीधे हैं, इसी के बाहर लगातार।
1,00,000 योजन का यह जम्मू द्वीप, 2,00,000 योजन का लवण समुद्र, 4,00,000 योजन एक तरफ से घातकी खंड, फिर 8,00,000 योजन का कालोदधी, उसके बाद दोबारा से 8 का अर्ध पुष्कर द्वीप, क्योंकि आधा है, 16 था लेकिन आधा। इस प्रकार से 45,00,000 योजन मानुषोत्तर पर्वत उस ढाई द्वीप के सबसे अंत में है। मानुषोत्तर पर्वत क्यों कहा गया? क्योंकि वहां तक मनुष्य जा सकते हैं। यह जीवनधर भी उस मानुषोत्तर पर्वत के अंदर तक ही कहीं चंद्रोदय पर्वत पर गया होगा। उसके पार मनुष्य अगर देव भी चाहें तो नहीं ले जा सकते। ऊपर सुमेरु पर्वत के ऊपर भी देव चाहें तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि मनुष्य आयु में, मनुष्य के औदारिक शरीर में उसके पार नहीं जाया जा सकता, मरने के बाद ही जा सकते हैं। ठीक है। देव ने उसको सिंहासन पर बिठाया और कहा, आप बड़े पवित्र हैं, आपके कारण मैं देव बना हूं, तो आज से मैं आपका नाम पवित्र कुमार रखता हूं। इधर प्रधान सिपाही ने जब जीवनधर को कहीं नहीं देखा तो उसने काष्ठांगार से जाकर यह कह दिया कि मैंने उसे एकांत स्थान में ले जाकर मार दिया है। अब सैनिक को पनिशमेंट मिलता कि भाई आंधी तूफान थी तो क्या हुआ, तो उसे जिंदा छोड़ करके क्यों आ गया? तो सैनिक ने क्या कहा बाद में, जब तूफान थम गया, जब देखा भाई जीवनधर तो गायब है, काष्ठांगा जैसे राजा वैसे उसके चेले। राजा भी बदमाश है तो सैनिक भी बदमाश है, अरे झूठ बोल देता हूँ, अपनी जान तो बच जाएगी। क्या कह दिया सैनिक ने कि भाई देखो आपने जैसे कहा था, मैंने एकांत स्थान पर उसको ले गया और उसको खट मार दिया। वाह! इस समाचार को सुनाकर काष्ठांगार से उसने अपूर्व पुरस्कार प्राप्त किया। अगर कह देता भाग गया तो क्या मिलती? अच्छा तेरे को भी मृत्युदंड, सारे सैनिकों को भेजते, तूने ऐसा कर लिया, कैसे बच के भाग गया? और अब क्या मिला? झूठ बोलने का फायदा, गिफ्ट मिल गया, पुरस्कार मिल गया। अपनी जान बचाने के लिए या किसी और की जान बचाने के लिए थोड़ा बहुत असत्य बोलना पड़ जाता है। जीवनधर उस यक्ष देव के महल में कुछ दिनों तक रहे। अरे वाह! उसके आतिथ्य में क्या बात है। कुछ दिनों तक वह जीवनधर वहीं चंद्रोदय पर्वत में, उस महल में उसकी देवियों के साथ में आराम से रहे, खूब खाया पिया। ऐसे कहते हैं पुण्य। पुण्य के उदय से मनुष्य भव में भी देवों का सुख मिल रहा है। देखो संकल्प भैया जी, मनुष्य भव में ही देवों के महल में रहे कई दिन तक। कमाल हो गया है, वाह जी वाह। फिर विचार किया कि व्यर्थ में मैं अपना समय क्यों गंवा रहा हूँ। अरे यहाँ रहने से मुझे क्या फ़ायदा है, मैं तो मनुष्य हूँ। जिस काम के लिए मुझे जन्म मिला है वो काम पूरा करूँगा ना। ऐसे तो यहाँ पूरी ज़िंदगी ऐसे ही टाइम पास में निकल जाएगी। इसलिए ध्यान आया कि चलो जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू। सारी शायरियाँ गीत सब बच्चों को याद करा रखे हैं गुरुजी ने। अब जान बच गई वहाँ से, थोड़ी देर शांति से रह लिया, अब अपने घर चलते हैं। भाई बहुत दिन हो गए, तुम भी अपना घूमो फिरो देव जी, अब भी अपने घर चलेंगे। जब तक राज्य प्रवेश का समय नहीं आता है तब तक अपूर्व चैत्यालयों की वंदना करके अपूर्व पुण्य का। अरे वाह गजब! हे प्रभु, हमें भी कोई ऐसा देव आए, यहाँ पशु पक्षी अस्पताल में किसी की ऐसी समाधि हो जाए, है ना, वो भी हमें अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करा दे। हे प्रभु, सब बच्चे हाथ जोड़ो। क्या मन में प्रार्थना कर रहा है वो? देखो कितनी बड़ी बात है कि जब तक राज्य लेने का समय नहीं आ रहा तब तक अपने पास अभी 2-4 महीने बचे हैं। क्या करें, कैसे टाइम पास करें कि जहां मनुष्य गति में हम अकृत्रिम चैत्यालयों की दर्शन करने नहीं जा पाते, वहां दर्शन करके आया जाए। हमने देख तो लिया कितना सुंदर इनका भवन है, मतलब देव होते हैं। उस मनुष्य भव में भी बिना अवधि ज्ञान के जान लिया, हाँ जी ये चीज़ होती है। कुत्ते के पास भी जब मरे थे तो कुत्ता मरा था तो आया था, तब भी हमने कंफर्म कर लिया था देव होते, मतलब विश्वास और पक्का हो गया था जैन दर्शन में। तो ऐसे ही हाथ जोड़ करके हम भी प्रार्थना करेंगे कि कभी भी अगर हमें ऐसी देव प्रदत्त ऐसी विद्याएं प्राप्त हो जाएं, ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए, या कोई पूर्व जन्म का हमारा मित्र देव हमारे नज़दीक आए और कहे, बोल बेटा क्या मांगता है,
तेरी सारी इच्छाएं मेरे पास जो होंगी मैं अपनी शक्ति से पूरी करूँगा। तो क्या मांगेंगे? हम तो देखो अपनी मन की इच्छा बता रहे हैं, हम तो यही मांगेंगे जो जीवनधर कुमार ने मांगा है। संकल्प भैया, क्योंकि हम तो पूरा विश्वास कर रहे हैं यहाँ पर जो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या मांगेंगे? कि अपूर्व चैत्यालयों की वंदना करें, कि जैसे मंदिर, यहाँ के मंदिर तो हैं ही हैं, ये भी बड़े सुंदर हैं। जब देखते हैं ना श्रवणबेलगोला में बाहुबली भगवान को कि भाई कैसे बन गया, 1000 साल से खड़ा है। जब देखते हैं तीर्थंकर लेणी के मंदिर को, जब देखते हैं पावागढ़ में इतनी सारे नक्काशियाँ, एक बार मौका लगा इंडोनेशिया जाने का, बोरोबुदूर नामक वह मंदिर देखा। कब बना दिया, किसने बना दिया, जंगल के अंदर इतना बड़ा मंदिर, पहाड़ में इतना बड़ा। श्रीलंका में देखे इतने पुराने पुराने मंदिर, अपूर्व मंदिर। जब मनुष्य लोक में आपने ऐसे बना दिए, नीचे है, तो भाई 2.5 दीप के अंदर सुमेरु पर्वत भी तो है, भद्रशाल वन भी तो है कि नहीं है? अपने यहाँ पहली पृथ्वी पे भी तो आते हैं ना, कितने आते हैं वो अपन सुबह पूजा पढ़ते हैं, पूजा में आता है ना, कितने चैत्यालय हैं जम्मू द्वीप में? 720 है कि 56 है, 28 है। मैडम को ध्यान होगा, हम भूल जाते हैं कुछ चीज़ें। तो इतने सारे अकृत्रिम चैत्यालय यहाँ पर 2.5 दीप के अंदर भी हैं, जहाँ मनुष्य जा सकता है। विद्याधर जाते हैं, विद्याओं के माध्यम से मनुष्य जा सकता है, या कोई देव उठा करके ले जाए तो जा सकता है। वहाँ पर सारी प्राणवायु है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्राणवायु जो ऑक्सीजन वगैरह वर्तमान समय के अंग्रेजी के शब्दों के हिसाब से आप जिसको बोलते हैं, वह वहाँ पर पूरे 2.5 दीप में आपको मिलेगी। पूरे सुमेरु की चूलिका तक 1 लाख योजन प्लस 40 योजन, यानी 1,40,000 योजन तक मनुष्य गति का जीव जा सकता है। मुनि महाराज जाते हैं, विद्याधर जाते हैं। तीर्थंकर भगवान का जब जन्माभिषेक होता है तो वह भी उस चूलिका तक, पांडुकशिला तक जाते हैं। ठीक है ना? 2.5 दीप तक के अंदर जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, क्यों ना ऐसा टाइम पास किया जाए। ऐसे होते हैं मोक्षगामी जीव। यह विचार कर यक्ष से प्रस्थान करने की आज्ञा मानी। चलो, यक्ष से पूछा कि भाई हमको बताओ कहाँ कहाँ पर है, हम जरा जाएंगे ऐसे ऐसे चैत्यालयों की दर्शन करने के लिए। यक्ष ने बहुत आदर के साथ भविष्य में होने वाले लाभों को जानकर उन्हें स्नेहपूर्वक 3 मंत्र प्रदान कर विदा दिया। ठीक है ना? 3 मंत्र दिए कि भाई इनकी सहायता से, इन विद्याओं से तुम जहाँ मर्जी मनुष्य लोक में जा सकते हो। और उसने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि भविष्य में इसको क्या क्या लाभ प्राप्त होने वाले हैं, किन किन स्त्रियों से इसका विवाह होगा, और भविष्य में यह मोक्ष भी जाएगा। बड़ा अच्छा जीव है। और उसने क्या कहा? निसंकोच आपने मुझे स्मरण करके मुझे कृतार्थ किया। वाह, क्या बोला वो देव कि आपने मुझे याद किया, मेरे ऊपर जो एहसान किया था मैंने थोड़ा बहुत किंचित उसको चुका पाया, थोड़ा सा मैं आपको चुका पाया, आपका ऋण कृतार्थ कर दिया। यानी कि कई बार होता है ना कि बहुत बड़ा आदमी है, हम कहते हैं हमारे घर पे आ जाओ, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, भोजन कर लो। तो जिसने भोजन किया उसने तो किया, जो भोजन करा रहा है वो क्या कह रहा है कि हे मेरे मित्र, हे मेरे संबंधी, आपने मेरे घर पे 2 रोटी खा करके मेरी कुटिया को पवित्र बना दिया, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। मुनि महाराज को आहार दान देते हैं ना, मुनि महाराज भी भाई विधि लेकर के आए, लाभ के लिए आए, आहार लाभ के लिए। वह भी बेचारे भूखे हैं अगर उनकी दृष्टि से देखा जाएगा तो, उनको भी भोजन की जरूरत है। और श्रावक को क्या जरूरत है? मुनि महाराज से ज़्यादा उनको आहार कराने की जरूरत है, तो श्रावक को जरूरत है। श्रावक कहता है आपके चरण पड़ गए, मेरा घर धन्य हो गया, पवित्र हो गया। आपने मेरे हाथों से आहार लेकर के मेरा जीवन धन्य बना दिया। समझ रहे हो बात को? दोनों जगह
कुछ ना कुछ है। उनका भी जीवन धन्य हुआ मुनि महाराज का, उन्हें आहार मिला तो अपनी अगले दिन तक की साधना, अपना धर्म ध्यान, अपने प्रवचन, अपना स्वाध्याय वे अच्छे से कर पाएंगे। तो उन्होंने भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद दिया, उनकी भी साधना अच्छी हुई। इसीलिए कहा गया परस्परोपग्रहो जीवानां। सभी जीव इस संसार में एक दूसरे के ऊपर चाहें या नहीं चाहें एक दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं। यहाँ पर सभी मनुष्य नहीं कहा, जीवा नाम कहा। सारे जीव, पशु पक्षी भी पेड़ पौधों पे उपकार करते हैं। वो फल खा करके जाता है चिड़िया और बीज को कहीं गिरा देता है तो पेड़ निकल आता है? पेड़ पे से फल निकलता है, उसको बंदर खाता है, मनुष्य खाता है, तोता खाता है। उनके ऊपर भी उपकार हुआ और पेड़ पर भी उपकार हुआ कि भाई पेड़ का वह फल सड़ जाता, वह गया अपना। सारे जीव, चाहे चींटी भी है, वह भी हमारे ऊपर उपकार कर रही है और हम उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं। हम कुछ खाना वेस्ट बच गया, हमने कहीं डाल दिया, आटा बचा रह गया, उस चींटी ने खा लिया, है ना। चींटी ने उस आटे को साफ करके आपकी सफाई की मेहनत बचा ली। होता है ना ऐसा? सब जीव अपने आप एक दूसरे पर उपकार कर रहे हैं, चाह कर या ना चाह कर। जो उसके बीच में पड़ता है जबरदस्ती उस चींटी को मार डालता है, अपने कर्मों का बंद करता है। जो मच्छर है अपने आप अपना जी रहा है, जब उसका जीवन समाप्त होगा तो छिपकली उसका भक्षण कर लेगी, नहीं तो वैसे अपनी आयु पूरी करके मर जाएगा। आपने ऑल आउट, गुड नाइट और न जाने क्या क्या लगाकर उस मच्छर को मार दिया असमय। वो तो तब भी मरना था, लेकिन आपने उसको पहले मार दिया तो आपने अपने कर्मों का बंद कर लिया। आजकल हमने देखा ऐसे रैकेट आ गए, इलेक्ट्रॉनिक रैकेट। कई रेस्टोरेंट में, कई बड़े बड़े होटलों में, कई ऑफिसेज में ऐसी बड़ी बड़ी डिवाइस ऐसे लगा देते हैं, उसमें ट्यूबलाइट लगी रहती है और उसमें लाइट जलती रहती है। न जाने कौन सा केमिकल उसमें से निकलता है, ऐसी गर्मी निकलती है कि मच्छर जा जाके उससे टकराते, इतना गर्म होता है, फट फट मरते रहते हैं जिंदा। जितने मच्छर पूरे रात भर में मारोगे ना ऐसे रैकेट से, ऐसे यंत्र लगा करके, तो निश्चित तौर पर इतने भव में, मान लो 1000 मच्छर मार दिए, मान लो 100 मच्छर मार दिए, 100 भव में ऐसे भुन भुन करके मरोगे। कहते हैं ना कि उस बहू ने कोई गलती नहीं करी, उसको उसके ससुराल वालों ने जिंदा क्यों जला दिया? क्यों जला दिया? उसने ऐसे मच्छरों को जिंदा जलाया होगा पूरा की पूरा। ऐसी तो कर्मोदय में आता है। एक हंस के बच्चे को 16 दिन के लिए किडनैप किया, अपने अगले जीवन में अपने माता पिता से कितने सालों तक भटका ना इधर उधर। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर छोटे से मच्छर को ऐसे मारते ना, फट, देखा, फट, अरे मेरा खून पी जाएगा, मरोगे तो नहीं ना, जरा सा आएगा, फूंक मार देना, क्या गया बेचारा। अगर इतना कष्ट भी हो रहा है तो रूमाल से हटा देना, फूंक मार देना, मारना मत। जितने मच्छरों को जानबूझ करके इस जीवन में मारोगे, उतने भव अपने संसार में बढ़ा लोगे। पूरे पूरे जीवन में इसी प्रकार से पिस करके मर जाओगे। ऐसे मच्छर को मारा, अरे भाई गाड़ी चला रहा था, पीछे से ट्रक आया, पापड़ बन गया। क्यों बन गया पापड़? पहले मच्छर को पापड़ मराया था, इतना सा जीव, उसने क्या बिगाड़ा था? हम अपने मन से नहीं कह रहे, ऐसे उदाहरण आए हैं। आपने पहले छोटे से जीव को मारा, पापड़ बनाया, बाद में आप पापड़ बन गए। आपने किसी को जला दिया जानबूझ करके अपने एंटरटेनमेंट के लिए कि अरे मच्छर मुझे मार देगा, डेंगू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जिंदा जला दिया, मार दिया। अपने सैकड़ों अगले भव एक के बाद एक इतनी बार जलाए जाओगे, इतनी बार जल भुन करके मारे जाओगे। बस में जा रहे, अचानक से गिर के मर गए खाई में, क्या किया भाई? ऐसे पशु पक्षियों को मारा होगा ना, पहले पतंग उड़ाई होगी, ऊपर आसमान में से है मांझे से कटकर इतनी ऊपर से नीचे गिरा होगा ना। तो आप भी बस में जा रहे हैं, पूरी की पूरी बस गिर गई, खाई में गिर गए, इतने ऊपर से धाड़।
हवाई जहाज में बैठ के जा रहे हैं, बड़े पैसे वाले, एक्सीडेंट हो गया, सारे जल भुन करके मर गए, कहीं खाई में समुद्र में गिर के, पहले किसी को गिराया होगा। कर्मों का बंधन इसी प्रकार से होता है। जिन धर्म कर्म प्रधान है, गप प्रधान नहीं है। कहानी सिर्फ कर्मों की कहानियां हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कोरी गप इस स्वाध्याय में बिल्कुल भी नहीं है। मनगढ़ंत बातें यहां पर नहीं है। जैसा है वैसा बताया गया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। दिखाई नहीं दे रहा है इस भव में तो मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे क्यों मार दिया? भाई आत्मा तेरी वही है जो पिछले भव में इतने मच्छर मार करके आई थी, ठीक है ना? इतने जानवर मार करके, भून भून करके, पका पका करके, सेक सेक करके चिकन खाए थे, रोस्टेड चिकन। कौन कौन से आते हैं वो, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं आजकल, भून भून करके डंडी में लगा लगा करके, लटका लटका करके चिकन भूनते हैं, नीचे से आग लगाते हैं, जिंदा लटका देते हैं बकरे को, मुर्गे को, गाय को, हे प्रभु, सुअर को उल्टा लटका देते हैं भूनने के लिए, नीचे से आग लगा देते हैं। तो भूना है ना ऐसे, आप भी भुनोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब तो अच्छे बच्चे हैं, कभी गलती से बड़े हो जाएंगे, होंगे, कभी व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी जगह देश विदेश जाएंगे, है ना? तो आपको भी ऐसे भुनते हुए चीज़ें दिखाई देंगी। कृतकारित अनुमोदना से नमोकार मंत्र पढ़ना और उन सब जीवों के लिए क्षमा मांगना उत्तम मार्दव धर्म है। आज दूसरा दिन है ना, मान कषाय को अपनी कम करना और उन लोगों से आग्रह करना कि भाई मत भूनो, मत मारो। क्यों? क्योंकि देखो जैसा करोगे वैसा आप भरोगे। हमारी आपसे विनती है, नहीं माने कोई बात नहीं, लड़ना नहीं, जबरदस्ती मत करना, गुस्सा नहीं करना, समझाने का प्रयास करना। मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं माने तो कोई बात नहीं। अगर आप सक्षम हो तो बचाने का प्रयास करना। लगभग 3-4 संयोग आया है तो बता देते हैं, उसके बाद कक्षा को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? 3-4 वर्ष पहले की बात है, दक्ष लक्षण पर भी चल रहा था। गुड़गांव में एक प्रोग्राम था, होटल निकुंज करके है, 10 दिन का प्रोग्राम था। 10 लक्षण में उसी बीच में हमें 3 दिन के लिए वहाँ जाना पड़ा। बीच में एक दिन IIT दिल्ली में भी लेक्चर देने का अवसर आया, जिन धर्म के ऊपर, वहाँ भी दिया है। उपवास भी कर रखे थे 10 दिन के, एक आसन के हिसाब से फलाहार की। तो वहाँ एक होटल में उन्होंने हमें कमरा दे दिया। उपवास थे इसलिए होटल में कोई दिक्कत नहीं थी, एक बार फलों वगैरह का आहार लेना था, नारियल पानी अपना कर लेते थे। बाहर देखा हमने, पहले पता किया भाई होटल का मालिक कौन है। पता चला द निकुंज करके एक होटल है गुड़गांव में, मालिक जैन निकला। हमने कहा अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है। एक कर्मचारी बालकनी में घूम रहा था, हाथ में रैकेट लेकर के। हमने कहा ये रैकेट किस चीज़ का है? वो बोला कि जी ऊपर से मैनेजर का ऑर्डर है कि बिल्कुल पूरे होटल में एक भी मच्छर नहीं होना चाहिए, इसलिए लेके घूम रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हारी यही ड्यूटी है? कह रहा पूरे दिन यही ड्यूटी है। मैंने उसको 5 मिनट रूम में बुलाया, बड़े अच्छे से समझाया कि देख भाई, कोई देख तो रहा नहीं, क्यों मार रहा मच्छरों को, क्यों अपने कर्मों को बांध रहा है? उसका जवाब इतना अच्छा लगा कि जब कोई सीनियर आता है तब बस दिखाने के लिए ऑन कर देता हूँ, मैं नहीं मारता किसी को। मैं अपनी नौकरी बचा रहा हूँ बस, मुझे भी मालूम है जी। मैंने कहा बस ऐसे ही करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत अनुमोदना, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। छोटा सा कर्मचारी था, पियोन टाइप का सा, कि मैं फालतू में क्यों मारूंगा, दिख ही नहीं रहे, है ही नहीं। कोई मैनेजर आके घूमता है एकदम, तो थोड़ी देर के लिए बटन दबा देता हूँ, वो बैटरी से चलता है रैकेट, चार्ज कर लो उसको और हाथ में लेके घूमते रहो पूरे दिन। मैंने कहा बढ़िया भाई तुम्हारी ड्यूटी। तो अगर ऐसी कभी गलती से, पहले तो ऐसी नौकरी करना मत, करने को मिल जाए तो मारना मत, बचा लेना उन मच्छरों को, क्योंकि कोई दूसरा नौकरी करेगा तो वो मारेगा। इससे अच्छा आप बचा लेना, आप मारना मत, उसकी ड्यूटी पूरी कर लेना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कृतार्थ किया, वो देव बोलता है कि आप यहाँ पर आए, मेरा आतिथ्य स्वीकार किया, मुझे कृतार्थ कर दिया। ऐसे वचनों से जीवन भर का वह स्नेह पात्र
बन गया। दोनों में बढ़िया देव और उसमें दोस्ती हो गई। अब विद्याओं को लेकर के जीवनधर वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में जीवनधर ने एक मरु स्थल देखा। ढाई द्वीप के अंदर सब जगह मनुष्य, त्रियंच इत्यादि रहते हैं। मरु स्थल माने शमशान घाट, जहां पर अनेक पशु पानी के लिए तड़प रहे थे। ऐसा रेगिस्तान था, ऐसा मरु स्थल था, रेगिस्तान जैसा। बहुत सारे पशु वहां पर आ गए हैं, पैदा हो गए, परंतु पानी नहीं है। जहां हाथी की सूंड के छींटे भी सूख रहे थे। अरे कैसी जगह थी? हाथी भी देखा उस जंगल में, उस मरुस्थान में, कि उसकी जो सूंड है लंबी सी, उसके आगे की जो छींटे हैं वह भी सूख गए थे। सिंह प्यास से जमीन चाट रहा था। शेर भी था उस स्थान में, वो जमीन को चाट रहा है कि कहीं पानी मिल जाए। ऐसे में अन्य दुर्बल पशु पक्षियों का क्या होगा? आहा आहा, देखिए अब वहां पे वो पशु पक्षी कैसे पहुंचे? ऐसे रेगिस्तान में जाकर के क्यों रह रहे हैं? अपने कर्म से। पहले तो त्रियंच गति में आ गए और उसमें भी ऐसी जगह आ गए जहां पर पानी नहीं है, सूखा पड़ गया है। ऐसे होता है ना, जानवर बेचारे कितने तड़पते हैं गर्मियों में, बहुत सारे पक्षी मर जाते हैं, बहुत सारे जानवर प्यास से मर जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि बेटा गर्मियों में पक्षियों को दाना रखो, एक थोड़े से अच्छे से पात्र में स्वच्छ जल प्रतिदिन साफ करके बर्तन में, बालकनी में, छत पे इत्यादि पे छाया वाली जगह में रखना चाहिए। बड़ा पुण्य मिलता है उन मूक पशु पक्षियों को पानी पिलाने से, दाना खिलाने से। ऐसे में जो दुर्बल पशु पक्षी हैं बेचारे क्या करेंगे, जब इतने बड़े बड़े हाथी भी पानी नहीं पी पा रहे, शेर भी नहीं पी पा रहा। ऐसा विचार कर जीवनधर का हृदय दया से भर गया। आहा, दयावान था बड़ा, कुत्ते को भी ढमोकार मन सुनाया। और यहाँ पर जब उस मरुस्थान में इतने सारे पशु पक्षियों को प्यासा देखा, कैसे करूँ इनके लिए पानी, कैसे लाऊं, इतने सारे जानवरों को कैसे नदी तक पहुँचाऊँ। उन्हें लगा यह प्यास की बाधा मानो हमें ही सता रही हो। वाह, उन पशु पक्षियों का द्रवित हृदय देखकर, उनकी करुणा देख कर के, उनका दर्द देख कर के, जैसे कि इनको दर्द नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे प्यास लग रही है और इनकी प्यास से मैं तड़प रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए मनुष्य का जीवन, कि किसी भी जीव जंतु को देखे और दिल बिल्कुल द्रवित हो जाए, आत्मा कराहने लगे कि जब तक इसका दर्द दूर नहीं करूँगा तब तक चैन नहीं मिलेगा। ऐसा लग रहा है जैसे इनको प्यास की बाधा नहीं हो रही, हमें हो रही है। उन्होंने उस उपद्रव को दूर करने के लिए जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित कर स्मरण किया कि हे प्रभु, अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूँ तो यहाँ पर कुछ वर्षा ले आओ, कुछ तालाब बना दो, या मेरे को कुछ ऐसी शक्ति दो मैं कहीं से इनके लिए जल का प्रबंध कर सकूं। नमोकार मंत्र का ध्यान किया। जिनेंद्र प्रभु की स्मृति का क्या मतलब है? पंच परमेष्ठी। भैया जी ने आज के क्विज में पूछा था, पंच परमेष्ठी कौन होते हैं, नाम बताओ। पहले भी आपको बताया, अगर आप किसी का कष्ट बच्चों दूर नहीं कर सको ना, समर्थ हो तो तुरंत करना, नहीं कर सको तो जिनेंद्र भगवान से विनती करना कि हे जिनेंद्र प्रभु, हे प्रभु, हे भगवान, इनका कष्ट दूर हो जाए, है ना। ऐसी कोशिश करना। चारों प्रकार की कषाय मत करना। आज हमें भी सुबह क्रोध आ गया, ऑफिस में अकाउंट्स वाले भैया जी ने छोटी सी गलती कर दी, हमें भी आ गया थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, कि आपको हमने प्यार से नहीं, हमने डांट दिया। फिर हमने 10-15 मिनट बाद कि नहीं, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए था। उनको भी किसी सीनियर ने कहा होगा, उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे ऐसे कहा था, मैंने ऐसे ऐसे वो चीज़ कर ली। जब प्रूव हो गई कि भाई सबकी गलती है, थोड़ी एंट्री वगैरह गलत डाल दी थी अकाउंट्स में, हम सीए हैं तो करने पड़ता है भाई, देखो व्यापार भी चलाना पड़ता है बच्चे लोगों। तो थोड़ी देर के लिए क्रोध आया, 10-15 मिनट, फिर शांत किया अपने को। नहीं, अपने को क्रोध नहीं करना चाहिए। हमने उनसे भी बोला कि नहीं भाई आप बुरा मत मानना, समझाने के लिए किया। तो कभी भी किसी भी जीव के प्रति घर में, परिवार में, ऑफिस में आ जाए तो थोड़ी देर बाद उसको शांत कर लेना चाहिए,
कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए था और ये गलती ऐसे करी थी, ऐसे ऐसे इसको ठीक कर लो, समझा देना चाहिए। कई बार होता है गृहस्थ जीवन में हर समय ग्रंथ की बातें याद नहीं रह पाती हैं, अचानक से निमित्त बन जाते हैं तो कई बार आ जाता है। तो इसलिए बहुत इंद्रियों को वश में करना चाहिए। हम भी अभ्यास कर रहे हैं, हमेशा नहीं कर पाते हैं, बच्चों को भी डांट देते हैं, बीच बीच में कक्षा में कोई शैतानी मचाते हैं, ये देखो क्या कर रहा है, चींटे मार रहा है। कौन? नहीं बेटा, चींटा और मच्छर, देखो हमने मच्छर का उदाहरण दिया था, उसका मतलब चींटा भी उसमें आ गए, ठीक है ना। चींटी चींटे भी नहीं मार रहे हैं, हाँ ध्यान रखना है। चलिए, तो बता रहे थे कि कभी कभी हमें भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है, फिर लेकिन ध्यान आता है कि नहीं, हम तो स्वाध्याय करते हैं, हम तो स्वाध्याय बच्चों को कराते हैं, कोई देखेगा सुनेगा तो क्या कहेगा, तो बड़ा गलत हो जाएगा। अपने को तो बिल्कुल नहीं करना है, 24 घंटे चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं, समझाना है प्यार से, गलती ठीक करानी है। क्या हुआ? जैसे ही हाथ जोड़े भगवान का, जिनेंद्र भगवान का ध्यान किया संकल्प भैया जी, तो देखिए क्या होने वाला है। उसी समय वहां मेघ गर्जना के साथ बादल छा गए और बरसात होने लगी। जय बोलो महावीर भगवान की, जीवनधर भगवान की। कोई जादू नहीं है, कोई मंत्र पढ़ दिया हो, सच्चे हृदय से अगर अपने फायदे के लिए कुछ मांगोगे नहीं मिलने वाला। समझ रहे हो? जीवों के लिए कुछ मांगोगे ना, द्रवित हृदय से, करुणा से भर करके, अवश्य मिलेगा। पिछले 4-5 वर्षों से हम भी आप जैसे बच्चों के लिए मांगते हैं कि इन बच्चों की अच्छे से शिक्षा हो, इन बच्चों के लिए अच्छे से गुरुजी आ जाएं। देखिए ना, मांग पूरी हुई। 1 2 3 4 5 6, कितने सारे गुरुजी हैं। सच्चे हृदय से मांगते, अपने लिए नहीं मांगते। कहते बच्चों की शिक्षा अच्छे से हो, बच्चों का पढ़ाई अच्छे से हो, बहुत धार्मिक बने, अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएं, जिन धर्म की बहुत प्रभावना करें। पूरी होती है हमेशा जो मांगते हैं। यहाँ पर अभय दानम में पशु पक्षियों के लिए जब भी मांगते हैं, छोटा सा पक्षी अस्पताल शुरू किया था 2016 में, छत पे जरा सा था, आज देखो 4-5 जगह चल रहा है। पक्षियों के लिए मांगते हैं कि इनको भोजन इत्यादि समय पर मिले, इनके रोग दूर हों, अगर अंत समय इनका अच्छे से निकल जाए, घायल ज़्यादा हैं तो इनकी समाधि अच्छे से हो जाए। हम हर समय वहाँ पशु पक्षियों के पास नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर हमारे मयंक जैन भैया जी हैं, उनको बोल रखा है कि डेली सारे पशुओं को, डेली पक्षियों को जो भी घायल लगे लमोकार मंत्र सुनाते रहो, समाधि कराते रहो। यहाँ सब बच्चों को आपको बोलते हैं कि डेली एक राउंड विजिट लगाओ पशु पक्षी अस्पताल में, कोई भी ज़्यादा घायल है उसको समाधि सुनाओ, उसको लमोकार मंत्र सुनाओ। जो आपके बचपन में छोटे छोटे से बच्चों का, जैसे छोटा छोटा सा मन है ना, राधा का, पवन का, और ये क्या बैठी है, ये छोटे छोटे से बच्चे कौन कौन से हैं, नेहा, क्या नाम था, शिखा, नेहा, प्रतिज्ञा, और पता नहीं क्या क्या सारे नाम हैं। कि भाई जब भी मौका लगे अपने मन से, अपने दिल से जो आवाज़ निकलेगी ना, आपके भी कर्म अच्छे बनेंगे और वह पशु की भी गति अच्छी होगी। उस पशु को पता रहेगा कि इस छोटी सी बच्ची ने मुझे लमोकार मंत्र सुनाया था, जिसके कारण मैं देव बना हूँ। तो जब ज़रूरत पड़ेगी ना बच्चों, जब बड़े हो जाओगे, तो जैसे वह सुदर्शन देव आकर के अपने महल में ले गया है, वैसे ही वह देव कभी आकर के आपको अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करा देगा। कोई बाधा नहीं है। क्या हुआ? पशु पक्षियों के प्रति करुणा करी कि इनकी प्यास बुझ जाए। हे प्रभु, भगवान राम जब सीधे सीधे मांगेंगे तो क्यों नहीं आएगी बारिश? बिल्कुल आएगी। ऐसे ही क्या हुआ? जैसे ही जीवनधर ने हाथ जोड़े, उस अकाल वाली पृथ्वी वेग धड़ 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 बारिश आ गई। जीवों की प्राण रक्षा से हर्षित होकर जीवनधर आगे बढ़ गए। देखिए सुबह भी आया था ना कि उनका पाप कर्म समाप्त होने वाला था। जानवरों का, उन पक्षियों का कुछ पाप रहा होगा जो इतने दिन से प्यासे थे, अब उनका पाप कर्म समाप्त होने वाला था, पुण्य आने वाला था। तो स्वयं कुआं चल करके वहाँ पर आ गया, उड़ते उड़ते जो विद्या से।
जब तक उसका पाप चल रहा था, जब तक प्यासे थे। अब सारे जानवर तो कुएं के पास जा नहीं सकते थे, कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ अकाल नहीं है। तो स्वयं जीवनधर कुमार वहाँ पर अचानक से पहुँच गए और उन्होंने भगवान की स्तुति कर करके वहाँ पर बस सच्चे हृदय से रिहाया था। तो ये चमत्कार कैसे हो जाते हैं, है ना? इनके भी मेघ कुमार जाति के देव होते हैं, इंद्रदेव, इंद्र होते हैं इनके भी। जब सच्चे हृदय से कोई ध्याता है तो देव उनकी आराधना करते हैं। अरे इतनी सी बात है, चलिए कोई बात नहीं। और वो उनकी प्यास भी तब बुझती है जब उनका पाप का समय समाप्त होने वाला है, पुण्य आने वाला है। धर्मात्मा का स्वभाव ही ऐसा होता है ना? कहा भी है, धर्मो नाम कृपा मूलः सातु जीवा नुकंपम। बोलो, धर्मो नाम कृपा मूलः सातु जीवा नुकंपकम। अशरण्य शरण्य त्वमतो धार्मिक लक्षणम। छत्र चूड़ामणि से सूत्र लिया है, इसका अर्थ करेंगे, उसके बाद आपकी कक्षा का समय हो रहा है। अर्थात दया ही धर्म का मूल है। बोलो, दया ही धर्म का मूल है। एक प्राकृत में भी हमने सूत्र पढ़ा था, धम्मो मूलो दया। बोलो, धम्मो मूलो दया। जिस धर्म में दया नहीं है वह धर्म है ही नहीं। बाकी आप स्वयं विचार कर लो, जिसमें बलि दी जाती है, जानवरों को मारने के लिए कहा जाता है, चाहे वो देवी के आगे बलि हो, चाहे आपके किसी अल्लाह के आगे बलि हो, या किसी देव के आगे बलि हो, किसी भी मनुष्य के आगे की बलि हो, या उनको मारने के लिए कहा गया हो जिस भी धर्म में, तो वह सच्चा धर्म नहीं है। धम्मो मूलो दया। यहाँ जैन वर्ड तो आया ही नहीं है। धर्म क्या है? दया ही धर्म है। बस यही जैन धर्म का सार है। जीवों की रक्षा करना ही दया है। वाह, देखिए, चैन है, जीवों की रक्षा करना दया है और दया ही धर्म है। यानी धर्म क्या है? जीवों की रक्षा करना धर्म है। A = B, B = C, यानी A = C। मैथ पढ़ते हैं ना बच्चे, छठी से ऊपर वाले, क्या सूत्र आता है? A = B, B = C, तो A = C हो गया। क्या कहा? दया ही धर्म का मूल है। धर्म क्या है? दया है। और दया क्या है? जीवों की रक्षा करना। यानी धर्म क्या है? जीव रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। अशरण को जो शरण में ले ले, यही धर्म की पहचान है। यानी कि जिसका कोई शरण नहीं है, जिसका कोई पालनहारा नहीं है, जिसको ज़रूरत है, उसको जो शरण में ले ले, वही धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। उन विचारों का कोई शरण करने वाला नहीं था। जो जंगल के भूखे प्यासे जीव जंतु थे, उनको शरण मिल गई, वही सच्चा धार्मिक है। चलिए, आपका कौन सा अध्याय पूरा हो गया? 11वां। ठीक है ना? अब 11वें अध्याय के 4 प्रश्न हैं, वो कल की कक्षा में लेंगे। आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। बच्चों ने बहुत अच्छे से सीखा कि किस प्रकार से वह यक्ष के महल में भी जाकर के जीवन धर रहा, और उसके बाद अकृत्रिम चैत्यालयों की दर्शन करने जा रहा था। जाते जाते मरुस्थल में जानवरों और पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए भगवान की आराधना करी, जिनेंद्र देव की आराधना करी, उससे बारिश हो गई और उससे सबकी प्यास बुझ गई। उसके बाद अपने आगे के गंतव्य तक चल बढ़ा। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली आदिनाथ भगवान की, 10 लक्षण महाधर्म की, उत्तम मार्व पर्व की, जीवनधर कुमार की, छत्र चूड़ामणि गद्य चिंतामणि ग्रंथों की, आचार्य वाधीव सिंह की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की, सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको जय जिनेंद्र, जय दु जय।